संगत जी, जैसे आप सुबह 3 बजे उठते हो, उठने के बाद भजन करते हो, सिमरन करते हो, लेकिन अभी तक अगर आपकी कोई बात नहीं बनी, जैसे कि ना ही आपको कोई प्रकाश नजर आया, ना ही आपको कोई शब्द धुन सुनाई दी, ना ही आपको कोई अंदर रूहानी मंडल नजर आए, ना ही आपको कोई बाबा जी का स्वरूप नजर आया, तो इसके बारे में हमें विचार करने की जरूरत है कि मैं तो सुबह रोज उठ रहा हूं, या मैं रोज सुबह उठ रही हूं, तो मैं तो जैसे बताया गया था सेम वैसे ही कर रही हूं या कर रहा हूं। मुझे बताया गया था सुबह 2 बजे उठना है, 2.5 घंटे सिमरन करना है, आधा घंटा भजन करना है। लेकिन मैं करता हूं, मैं करती हूं, भजन भी सिमरन भी करती हूं, लेकिन मुझे अंदर से उस चीज के दर्शन क्यों नहीं हो पा रहे? आखिर कमी कहां पर है? क्या कमी हमारे अंदर है, या कमी हमारे गुरु के अंदर थी? किसमें कमी है? देखो, जो गुरु होता है, जो संत होता है, उसमें तो कभी कोई भी कमी हो ही नहीं सकती। इसका मतलब है कमी हमारे अंदर ही है। हमने क्या किया? हमने सुबह उठा, उठने के बाद ना हमने सिमरन कर लिया अपना 2 घंटे, ठीक है, आधा घंटा भजन कर लिया, आधा घंटा भजन कर लिया। उसके बाद में हमने अपने आप को समझ लिया कि मैं ना एक दुनिया से अलग ही इंसान हूं। एक ना अपने अंदर एक अहंकार डाल लिया अपने अंदर कि मैं अपने भाइयों से अलग हूं, मैं अपनी बहनों से अलग हूं, मैं अपने माँ बाप से अलग हूं, मैं अपनी वाइफ से अलग हूं। अलग मीन्स कि मैं इनसे बढ़िया इंसान हूं। कारण कि मैं सुबह 2 बजे उठकर भजन करता हूं और सिमरन करता हूं। और ये जितने भी है सब ना तो ये उठते हैं, ना ही ये भजन सिमरन करते हैं। ये क्या हुआ? ये हमारे अंदर एक अहंकार आ जाता है, हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। लेकिन अगर हमने उस परमात्मा को पाना है ना अपने भीतर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनमें से अगर एक भी चीज हमारे अंदर रह जाती है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अगर इन पांचों में से हमारे अंदर कोई एक चीज भी रह जाती है, तो आपको वो चीज ना तो प्रकाश दिखने देगी, ना ही आपको वो चीज शब्द धुन सुननी देगी। अगर इन पांचों में से एक भी चीज आपके अंदर रह जाती है। देखो, ये पांचें है भी बहुत कमाल की। सबसे पहले क्या रखा है? काम। अगर आपको सुबह उठ के भजन सिमरन करने की आदत पड़ चुकी है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही मुबारक है। हमें उस चीज को संभाल के रखना है। संभाल कैसे सकते हैं? जैसे कि हमने अपने दिन की शुरुआत की, हमने अपने दिन की शुरुआत की, जब हमने दिन की शुरुआत की, अपने कभी काम से आ रहे हैं या हम अपने काम पर जा रहे हैं, रास्ते में कोई बहुत ही सुंदर किसी बहन को देखा, मन में कोई गलत विचार आ गया, गलत ख्याल आ गया। जब मन में कोई गलत विचार आया, जब मन में कोई गलत ख्याल आया, जो आपने सुबह भजन किया था, सिमरन किया था, फिर आप उस चीज को भूल जाओ, वो आपका उसी समय खत्म हो जाएगा। क्योंकि भजन और सिमरन हमें इसलिए दिया गया था कि हम अपने आप को भगवान का रूप समझे। देखो, ये आत्मा किसकी अंश है? परमात्मा की अंश है ना, तो आत्मा हमारी परमात्मा ही हुई। हम जिस चीज के होते हैं वही चीज हमारा भी वही नाम होना चाहिए ना। जैसे हमारी जो आत्मा है ये परमात्मा की अंश है। हम पहले परमात्मा ही थे। जब हम पहले परमात्मा थे तो परमात्मा के बाद में हम जब बिछड़ गए फिर हम आत्मा बन गए। पहले हम सब परमात्मा थे, क्योंकि हमें परमात्मा ने ही भेजा है यहाँ पर, हम खुद नहीं आए। ये सारा खेल है, एक खेल चल रहा है। अभी हमें इस चीज का कोई समझ नहीं आएगी, लेकिन जब हम ना भजन करेंगे, सिमरन करेंगे, जब हमारे अंदर वो परमात्मा आ जाएगा, फिर हमें समझ आएगी कि भाई ये तो सब नाटक था। मैं इतना समय भी वेस्ट कर दिया, इतना टाइम मैंने खराब कर दिया, ये तो सारा का सारा नाटक है, मैं क्यों इस चीज में फंस गया। फिर हम ऐसे अपने आप से ही बातें करेंगे। तो अगर आपने सुबह भजन कर लिया, सिमरन कर लिया, लेकिन अगर आपने जाते जाते कहीं रास्ते में किसी बहन को देख लिया ना, देखने के बाद मन में अगर कोई ख्याल आया, कोई विचार आया,
फिर इस बात को भूल जाओ कि आपको कभी भी कुछ अंदर नजर आएगा। क्योंकि जो हमारा शरीर है ना, इस शरीर के अंदर वो परमात्मा है, ठीक है। हम कोई भी चीज देखेंगे, कोई भी चीज सोचेंगे, कोई भी चीज करने की कोशिश करेंगे या कोई भी चीज करेंगे ना, तो वो चाहे हमें ऐसे फील हो कि किसी को कौन सा कुछ पता चल रहा है, लेकिन जो हमारे अंदर बैठा है परमात्मा, वो तो देख ही रहा है। वो तो हमारे मन की बातें भी सुन रहा है। चाहे हमारे सामने कोई इंसान खड़ा है, हम उसके सामने तो बड़ा प्रेम से बात कर रहे हैं, लेकिन मन में उसके लिए बहुत ही गालियां दे रहे हैं। तो वो परमात्मा देख रहा है आपकी बातें, परमात्मा सब कुछ सुन रहा है। तो फिर आपने जो सुबह भजन किया, सिमरन किया, फिर किस काम का बताओ। अगर जॉब पर जाते जाते किसी बहन को देखकर मन में कोई गलत ख्याल ही आ गया, फिर भजन सिमरन किया क्या करेगा बताओ मेरे को। भजन सिमरन जब हम करते हैं ना, भजन सिमरन करते करते क्या होता है संगत जी, हमारे अंदर ना शब्द खुल जाता है, शब्द खुल जाता है, प्रकाश आ जाता है, बाबा जी का स्वरूप हमें अपने भीतर ही नजर आना शुरू हो जाता है। जब ये सारी चीजें होती है ना, उसके बाद क्या होता है संगत जी, कि हम खुद एक परमात्मा का रूप ही बन जाते हैं। हम खुद एक परमात्मा का रूप ही बन जाते हैं। हम कुछ भी बोलेंगे वो हमारा सच होना शुरू हो जाएगा। हम किसी को कुछ भी बोलेंगे वो सारा कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। हमें अगर हमारे पास कोई दुख में है, हम उसे उसका दुख देख नहीं पाएंगे। अगर हमारे पास कोई बैठा रो रहा है, हम भी रोना शुरू कर देंगे। हम ऐसे बन जाएंगे, हम परमात्मा बन जाएंगे। जैसे परमात्मा है ना, जैसे बाबा जी है, सेम वैसे ही हम बन जाएंगे जब हमारे अंदर ये सारी चीजें आ जाती है। तो अगर आपने ये सारी चीजें देखनी है, तो पहले परमात्मा की तरह बनो तो सही, पहले उस भगवान की तरह बनो तो सही। अगर आपने अपने भीतर उस परमात्मा को देखना है जो आपके भीतर बैठा है, पहले हमें उसके जैसा बनना पड़ेगा, फिर हम देख पाएंगे। अब मान लो हमें कोई हम जहाँ हमारा घर है ना, चाहे बहनें हैं चाहे भाई है, ये दोनों के लिए बात है। जो हमारा घर है, इसके दो घर छोड़कर कोई नए लोग रहने के लिए आ गए वहां पर, ठीक है। कोई नए लोग वहां पर रहने के लिए आ गए। वो जो नए लोग आए ना, मान लो कोई बहन है, ठीक है। उस बहन को, वो जो नए घर पर आए वहां पर एक लड़की है, मीन्स की वो अच्छी लगती है। वो सोचती है मैं इसको अपना दोस्त बनाऊं, फ्रेंड बना लूं, ठीक है। अब अगर उसको फ्रेंड बनाना होगा ना, उसको उसके जैसे बनना पड़ेगा। जैसे जैसे उसको अच्छा लगता है उसकी बातें माननी पड़ेगी, फिर वो फ्रेंड बनेंगे। ऐसे ही जो हमारे अंदर परमात्मा है ना, हमारे अंदर जो खुदा बैठा है, हमें भी सेम वैसे बनना पड़ेगा। जैसे हमारे अंदर वो खुदा बैठा है ना, हमें सेम वैसे बनना पड़ेगा। फिर हम उस चीज को देख पाएंगे, फिर हम उस चीज को पकड़ पाएंगे। देखो, क्या भगवान ने कभी पलट कर जवाब दिया किसी को? हमारे ऊपर कभी कोई कुछ गलत कर दे, कुछ ना कुछ किसी से गलती हो जाए, हम उसको उसी टाइम पता नहीं कितना कुछ बोल देते हैं। हो सकता है अपना हाथ भी उठा देते हैं। कोई ना कोई, मान लो आप रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, रास्ते में जा रहे हो, कोई ना कोई गाड़ी अगर आपको टच हो गई, या कोई बाइक, कोई स्कूटी, कोई बैटरी वाला जो ऑटो होता है, वो कुछ कोई भी मान लो टच हुआ आपकी स्कूटरी पर, ठीक है। आप अपनी स्कूटरी स्टैंड पर लगाओगे, उसको बहुत ही ज्यादा बोलोगे, उसको बोलोगे, हो सकता है आप उसके ऊपर हाथ भी उठा दो। लेकिन अगर जो भगवान है, अगर वो भगवान होता एक्टिव चला रहा होता, अगर वो भगवान होता एक्टिवा चला रहा होता, उसके साथ अगर कोई टच होता, क्या वो सेम आपकी तरह करता? बताओ मेरे को। जैसे आपने किया, आपकी एक्टिवा के साथ कोई टच हुआ, कोई गाड़ी टच हुई, कोई बाइक, कोई भी, आप अपनी एक्टिवा लगाकर सीधा चले गए उसके पास, उसको बोलना शुरू कर दिया, उसके ऊपर हाथ उठाना शुरू कर दिया। लेकिन हमें ये सोचना है, अगर भगवान होता, भगवान मान लो स्कूटी पर जा रहा होता, उसकी स्कूटी से कोई टच होता, क्या वो हमारी तरह करता? कभी नहीं करता। वो वहां से आराम से चला जाता, बल्कि उल्टा उन लोगों से पूछता कि क्या आपको कोई चोट तो नहीं आई, आप ठीक हो? ये भगवान है। और जो हम उनको बोलने लग जाते हैं, अपना हाथ उठाना शुरू कर देते, ये हम हैं, हम एक इंसान है। लेकिन अगर इंसान को भगवान बनाना है ना, तो फिर हमें भगवान के जैसे काम करने पड़ेंगे।
भगवान के जैसे काम करने पड़ेंगे, तभी हम भगवान बन पाएंगे, तभी हम अपने अंदर भगवान को देख पाएंगे। तो लड़कियां देखी, लड़कियों को देख के मन में पता नहीं क्या होने लगा। फिर बताओ, क्या भगवान हो आप? कोई स्कूटी टच हो गई, उसको बोलना शुरू कर दिया, क्या भगवान हो आप? बताओ मेरे को। जो बच्चे हैं, बच्चों के साथ मोह इतना कि हमने जो अपना भजन था, जो अपना सिमरन था, वह हमने अपना छोड़ ही दिया करना। पहले बच्चे घर पर नहीं थे, भजन सिमरन कर लेते थे घंटा आधा घंटा। बच्चे हो गए, बच्चे होने के बाद उनसे प्रेम पड़ गया, तो भजन सिमरन जो आधा घंटा 15 मिनट करते थे वह भी करना बंद कर दिया। अब किस चीज में फंस गए? मोह में फंस गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब हम मोह में फंस गए। जब मोह में फंस गए तो फिर आप अंदर वो शब्द धुन कैसे आएगी? फिर आपके अंदर वो प्रकाश कैसे नजर आएगा आपको? बताओ मेरे को। कभी नहीं आएगा। प्रकाश भी नहीं नजर आएगा, ना आपको शब्द धुन सुनाई देगी। काम, क्रोध। अब बात आती है क्रोध की। आपका घर है ना, जो आपके घर के बाहर कोई मांगने वाला आया, आपके घर के बाहर कोई मांगने वाला आया, उसने क्या किया? 1 से 2 बार 3 बार आपका गेट था ना, जो वो नॉक किया। नॉक किया मतलब कि उसको खड़काया, जो आपका गेट था। आपको उसका गेट नॉक करना इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, आप भाग कर गए, इतने गुस्से में गए कि जो मांगने वाला था ना, वो आपके डर के बहुत दूर भाग जाता है। जो मांगने आया था ना आपके घर से, आप इतना इरिटेट हो गए उससे कि उसके ऊपर इतना जोर से अंदर से चलाए कि वो जो मांगने वाला था ना, वो पता नहीं कहाँ चला गया, बहुत दूर भाग के चला गया। आप अपने बारे में कभी सोचो, जब आप भगवान से मांगते हो, हर समय अपनी डिमांड कोई ना कोई भगवान के आगे रखते रहते हो, अगर वो भगवान भी आपको सेम वैसे ही डांटे जैसे आपके घर पर जो मांगने वाला आया था आपने डांटा उसको, फिर आपका क्या होगा? कभी सोचा इस बात के बारे में? अगर भगवान भी आपको सेम वैसे ही डांटे जैसे आपने उसको डांट कर भगवा दिया, जो कि मांगने के लिए आया था आपके घर पर, तो फिर आपका क्या होगा? बताओ। ये अगर हमने सुबह भजन किया है, सुबह सिमरन किया है, कोई घर पर कोई कुछ भी मांगने के लिए आ गया है कि कुछ भी दे दो, कोई बात नहीं, उसको हमने गालियां दे दी, उसको भगा दिया, फिर आपका भजन सिमरन जो किया है ना आपका, चाहे सारी रात बैठे रहो, अंदर वो परमात्मा आएगा ही नहीं। अगर परमात्मा को देखना है, परमात्मा के जैसा बनना पड़ेगा। अब मान लो कोई भगवान का घर है, ठीक है, कोई भगवान का घर है, अगर वो भगवान के घर पर कोई आए रोज की रोज, तो मेरे को ये बताओ भगवान क्या करेगा? भगवान रोज देगा ना उनको। ऐसे ही आपको भी कभी भी कोई गलती नहीं करनी। कोई भी इंसान आपके घर पर आया है ना, वो इसीलिए आया है, उसको उम्मीद है, उसको ये उम्मीद है आपके ऊपर कि आप उसको दोगे। कोई भगवान के घर पर तभी जाता है, उसको विश्वास होता है कि मैं भगवान के घर पर कुछ मांगने के लिए जा रहा हूं ना, मुझे मिलेगा। ऐसे ही कोई आपके घर पर आता है ना, जब वो आपके ऊपर विश्वास रख के आता है कि मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, तो आपने उसको गालियां नहीं देनी, उसको डांटना शुरू मत कर देना। अगर उसको डांटना शुरू कर दिया तो आप क्रोध में फंस जाओगे। जैसे काम का भी हमने बता दिया आपको, क्रोध का भी बता रहे हैं। फिर क्या होगा? क्रोध में फंस गए कि हमें क्रोध आया, हमारी जो आत्मा थी, इसको हमने सिमरन कर करके सिमरन कर करके दोनों आंखों के बीच में इकट्ठा किया था। लेकिन जब दोनों आंखों के बीच में इकट्ठा किया, इकट्ठा इसीलिए किया था हमारा ध्यान लग सके। लेकिन कोई मांगने वाला आया, हम इतनी जोर से चलाए उसके ऊपर, जो ध्यान इकट्ठा किया था फिर से वो फैल गया। अब और ज्यादा फैल गया, क्योंकि उससे बातें गुस्से में की, सारा ध्यान ही फैल गया हमारा। हमें क्रोध नहीं करना, काम नहीं करना, क्रोध नहीं करना, लोभ नहीं करना। जैसे लोभ होता है ना, हमें ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। जो परमात्मा ने लिखा है ना, जो उस खुदा ने लिखा है, वो आप जिस मर्जी कंट्री चले जाओ, जिस मर्जी शहर चले जाओ, जिस मर्जी सिटी चले जाओ, जो आपके हिस्से में है वो आपको वहां पर बैठे बैठे मिल ही जाएगा। चाहे जहां मर्जी चले जाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जहां मर्जी चले जाओ, जो आपके हिस्से में है वो परमात्मा आपके तक जरूर पहुंचाएगा। आपके तक वो परमात्मा जरूर पहुंचा ही देगा। तो आपको कभी भी ऐसे टेंशन नहीं लेनी कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। ये आप लोभ में फंस रहे हो। आगे बात करते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की। देखो, जो आपका घर है, मान लो आपका जो मोहल्ला है,
आपका जो मोहल्ला है, सारे मोहल्ले से आपका जो घर है सबसे बढ़िया आपका घर है, ठीक है, सबसे बढ़िया आपका घर है, सबसे बढ़िया आपके पास गाड़ी है, सबसे अच्छा काम आपका है जो आप काम करते हो। अब हमारे अंदर ना अहंकार आ जाता है, हम ऐसे चलते हैं अपने मोहल्ले के अंदर, पता नहीं क्या बात है, ऐसे चलते हैं कि पता नहीं क्या बात है, ऐसे अपने अंदर अहंकार पा लेते हैं कि मैं तो इनमें से अलग हूं, ये तो मेरे ऐसे है वैसे। अहंकार अगर आपके अंदर आ गया फिर वो परमात्मा नहीं आएगा। भजन सिमरन चाहे सारी रात बैठे रहो, नहीं मिलेगा वो आपको। अगर मिलेगा अहंकार छोड़ना पड़ेगा। पांचों चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जिसकी लिमिट रखनी है आपने। अब जो वाइफ है, ठीक है, अगर काम करना ही छोड़ दोगे तो फिर बताओ जो वाइफ हमारी है, जहाँ हस्बैंड है जो, तो वो कहाँ जाएंगे। इसकी लिमिट रखनी है हमें कि इतना बस, इतना बस, ठीक है। क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सारी चीजें छोड़कर हमें अपने भजन पर और सिमरन पर ध्यान रखना है। अगर हम अपने भजन पर और सिमरन पर ध्यान रखना शुरू कर देना तो संगत जी जरूर जरूर वो परमात्मा आपको अंदर से मिलेगा। कभी भी गलती मत किया करें, किसी के ऊपर चिल्लाना नहीं, किसी को बुरा नहीं बोलना, किसी को गलत निगाह से नहीं देखना। ये सारी चीजें मेरी जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करो, फिर आपका जो अंदर से थोड़ा थोड़ा ख्याल है, थोड़ा थोड़ा जो ध्यान है, फिर थोड़ा थोड़ा लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो आपके अंदर है, बाहर नहीं है कभी। वो अंदर बैठा है, आपकी हर एक बात सुन रहा है, आपकी हर एक बात देख रहा है। तो आपने कभी भी किसी का ना तो बुरा करना है ना बुरा सोचना है। एक हमारी बहन है, कल उस बहन ने हमें कहा था कि एक ना साखी है, क्या हम आपको सुना सकते हैं। तो हमने उनको बोला था हाँ जरूर सुनाना। तो उस बहन ने हमें जो साखी सुनाई है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साखी जो बहन ने सुनाई है बहुत लंबी है, तो उसको समय बहुत लग जाएगा, लेकिन मैं आपको ना उस साखी को थोड़ा शॉर्ट में करके बता दूंगा ताकि थोड़ा जल्दी ही खत्म हो जाए, ठीक है। तो जो बहन ने साखी बताई थी वो इस प्रकार है। वो बहन कहती कि हम ना सेंटर से वापस आ रहे थे सत्संग सुनने के बाद ना, सेंटर से या डेरे से, अब मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने कमेंट पढ़ रखा है तो मुझे फिर से निकालना पड़ेगा। वो बहन कहती कि हम ना ऐसे मान लो कहीं पे भी सेंटर या सत्संग पे, तो वो सत्संग से आ रहे थे, उनके जो फादर साहब थे ना, उनके फादर साहब जो उनकी बाइक थी वो लेने गए थे। जो इनके फादर साहब थे ना बहन के, इनके फादर साहब सत्संग सुनने के बाद जैसे होता है ना बाइक आते अपनी बाइक लेने के लिए, ऐसे इनके फादर साहब अपनी बाइक लेने के लिए चले गए। अब ये जो बहन थी ना, ये बहन गेट पर खड़ी थी, बहन गेट पर खड़ी थी। इतने में एक और बहन आती है, तो वो बोलती है कि हम ऐसे उसी गांव में रहते हैं, रास्ते में गांव आएगा, मुझे वहां छोड़ देना। इनके जो फादर साहब होते हैं वो उनको साथ बिठा लेते हैं, ये बहन भी बैठ जाती साथ में। तो रास्ते में वो बाबा जी की काफ़ी बातें करती जाती है। जो बहन होती है ना, रास्ते में वो अंकल जी के साथ, जो इनके फादर साहब हैं उनके साथ खूब काफ़ी लंबी बातें करती जाती हैं बाबा जी की। वो बातें सुन के इस बहन को लगता है कि बहुत विश्वास है इस बहन को। और वो बहन बताती है कि जैसे जो उनकी बहन है ना, जहाँ उनकी शादी हुई है, जहाँ उनकी शादी हुई है उनके पास ही इस बहन का घर है, जिस बहन ने लिफ्ट ली है। जिस बहन ने लिफ्ट ली है उस बहन का घर भी इनकी बहन के पास ही है जहाँ इसकी बहन की शादी हुई है। अब ये उनको वहाँ छोड़ देते हैं, जब उनका गांव आता है, जब उनका गांव आता है वहाँ छोड़ देते हैं। अब इनके फादर साहब और ये बहन अपने घर पर चले जाते हैं। जब ये घर पर चले जाते हैं, ये फादर साहब से पूछते भी अपने कि ये कौन थे, ऐसे वैसे फादर साहब इनके बताते हैं कि ऐसे यहाँ बेटी बेटी की शादी हुई ना, इसी गांव में रहते हैं, पास ही रहते हैं। अब ये बहन कहती है कि मैंने अपनी बहन को कॉल की, मैंने अपनी बहन को कॉल की, अपनी बहन से उस लड़की के बारे में पूछा जिस लड़की ने लिफ्ट ली थी, कि ऐसे आज वो साथ बैठी थी, ठीक है, साथ बैठकर हमने उसको छोड़ा उसी गांव में। फिर वो कहती कि मेरी बहन ने बताया कि ये बहन थी ना, जो ये बहन बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। इसके जो ससुराल वाले थे ना,
इसको इतना टॉर्चर करते थे, इतना तंग करते थे, इतना परेशान करते थे कि ये बहन कहती मैं बता ही नहीं सकती। और इसके जो पति थे, वो पति इतना कुछ गलत मलत कुछ लेते थे कि वो 3-3 दिन तक सोए ही रहते थे। जो इस बहन के पति थे ना, जिस बहन ने लिफ्ट ली, तो अब जो बहन है, जो गांव में सेम रहते हैं, उन्होंने जब कॉल की, उन्होंने बताया। अब वो फोन पर पूछ रहे हैं उस बहन के बारे में कि जो इसके पति थे ना, इसके पति 3-3 दिन तक उठते ही नहीं थे। इतना कुछ वो गलत मलत खा लेते थे और इनके साथ बहुत बुरा करते थे, मारपीट भी करते थे, बहुत ही ज्यादा बुरा करते थे। इनकी जो सासू माँ थी, वो भी, पति भी, सब सब इनके साथ ना बहुत ही गंदा व्यवहार करते थे, बहुत ही बुरा करते थे इनके साथ। अब हुआ क्या, जब बहन कहती कि मैंने फिर कुछ समय बाद पूछा उनसे कि मैंने उनको जब देखा, मुझे ऐसे लगा नहीं कि वो बहन के साथ इतना कुछ होता है। फिर इनकी जो बहन थी ना, उन्होंने बताया कि उस बहन ने क्या किया, उस बहन ने नामदान ले लिया था बाबा जी से। जब उस बहन ने नामदान ले लिया ना, उस बहन ने जब नामदान ले लिया, नामदान लेने के बाद 2 साल बाद उनकी जो लाइफ थी ना, उनकी लाइफ ही पूरी चेंज हो गई। वो बहन कहती कि 2 साल हो गए उनको नामदान लिए, तो उनकी लाइफ ही पूरी चेंज हो गई। अब उनके जो पति है ना, उनके पति खुद उनको साथ में लेके जाते हैं। कहते हैं उनके जो पति है ना, उनके पति खुद उनको सत्संग साथ लेकर जाते हैं, उनके साथ सेवा भी कराते हैं। और वो इतना दोनों में प्रेम है कि जो भजन सिमरन करती होती है ना वो बहन, तो बच्चे अगर उनके पास कोई बोलते हैं, कुछ कहते हैं, अगर कोई बच्चे उनके पास, जैसे होता है ना, कोई भजन पर बैठा है, सिमरन पर बैठा है, बच्चों को तो खेलना होता है ना, बच्चों को तो कोई इस चीज का मतलब ही नहीं पता। तो तभी वो कहते कि वो, उनके जो फादर साहब है, वो उनको डांट देते हैं कि तुम्हारी मम्मी भजन सिमरन कर रही है, डिस्टर्ब मत करो उनको। कहने का मतलब कि इतना ज्यादा उस बाई का भी प्रेम पड़ चुका है, जो 3-3 दिन तक उठता ही नहीं था, इतना कुछ गलत मलत खाता पीता था। अब वो भी उस बहन के साथ ही संगत पे जाता है, सेवा करता है, सत्संग सुनता है। तो उस बहन के ऊपर इतनी ज्यादा दया में होगी बाबा जी की। उस बहन को काफी लोगों ने कहा, जब वो, उसका पति गलत था, कि इसको छोड़ दो, तुम क्यों इतना अत्याचार सहती हो, इसको छोड़ दो, अपने मैके वापस चली जाओ, अपने घर वापस चली जाओ। लेकिन वो बहन का एक ही कहना था कि नहीं, मैं इसे प्यार करती हूँ, मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो देखो, उस बहन ने हार नहीं मानी, उस बहन ने हार नहीं मानी, और बाबा जी ने उसका फिर कैसे साथ दिया। हम हार बड़ी जल्दी मान लेते हैं अपनी लाइफ में ना, अपनी ज़िंदगी में हार बहुत ही जल्दी मान लेते हैं, इसीलिए हम फिर पीछे रह जाते हैं। हमें हार कभी नहीं माननी चाहिए। और उस बहन का ये कहना था कि अब जो उनके पति है, बहुत प्रेम करते हैं और सब कुछ ही ठीक हो चुका है। हुआ कैसे, भजन सिमरन से। वो बहन 3-3 टाइम भजन सिमरन करती थी, सुबह, दोपहर को, रात को, 3-3 टाइम ना। वो बहन, इतना विश्वास था बाबा जी के ऊपर कि ये सारा कुछ ही बाबा जी ठीक कर देंगे। तो वो बहन 3-3 टाइम, एक दिन में 3 टाइम बैठती थी भजन और सिमरन पर। तो फिर बाबा जी ने भी उसका साथ दिया। बाबा जी ने उसका जो मन था ना, उसके जो पति देव थे, उनका मन ही चेंज कर दिया। ये सारी देखो गेम किसकी होती है, मन की होती है। जो मन है ना हमारे अंदर, इस मन की ही सारी गेम होती है, और तो कोई है नहीं। हमारा मन ही है जो हमें गलत रास्ते पर लेके जाता है, और हमारा मन ही है जो हमें ठीक रास्ते पे लेकर जाता है। हमारा मन ही कहता है चलो इस रास्ते चलो, हमारा मन ही कहता नहीं इस रास्ते नहीं, इस रास्ते चलो। तो ये हमारे अंदर मन ही होता है। अगर वो मन को ही कोई चेंज कर देना, तो जिंदगी ही चेंज हो जाएगी। ऐसे ही बाबा जी ने उस बहन के पति के मन को ही चेंज कर दिया, उसके ख्यालों को ही चेंज कर दिया। जब वो उसके ख्यालों को ही चेंज कर दिया, मन को ही चेंज कर दिया, तो जिंदगी तो फिर अपने आप ही ठीक हो जानी थी, है ना। तो ऐसे बाबा जी ने दया मेहर की उनके ऊपर। तो बाकी हम अगले जो कमेंट है वो भी पढ़ेंगे। हम कमेंट सबके निकाल लेते हैं। इनका काफ़ी लंबा कमेंट था, मैंने शॉर्ट में पढ़ा है जो भी इन्होंने बताया। बाकी अगर किसी संगत को पूरा जानकारी लेनी है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर इस बहन का कमेंट खुद पढ़ सकते हो आप, ठीक है जी। तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। अगला कमेंट पढ़ते हैं। ये कहते हैं, मैं हिमाचल प्रदेश मंडी से स्वरूप हूँ।
आपका शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। मोटिवेशन करने के लिए बाबा जी का भी शुक्र है। तो शुक्र है, नामदान की मेहर करो जी। बाबा जी नामदान देंगे, जरूर देंगे। आप ट्राई करते रहो, कोई बात नहीं। अगर घर वाले नहीं मानते, कुछ भी है, हो सकता है वो मालिक सपने में आकर ही आपको नामदान दे दे। अगला जो सवाल है, कमेंट है, ये कहते हैं सुखविंदर कौर जी होशियारपुर से, सत्संग और साकी बहुत ही मोटिवेशनल लगी, हमें हिम्मत मिलती है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। क्वेश्चन आंसर भी भाई जी बहुत अच्छे थे, तो हमारी बहुत हेल्प होती है। तो ये सुखविंदर कौर जी थे होशियारपुर से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि अंकल जी मैं कल डेरे गई थी, मैंने पूरा सत्संग सुना, पर जल्दी में मुझे लास्ट टाइम में मन के बारे में कुछ समझ नहीं आया, तो आप समझा दो प्लीज़। इनका ये कहना है कि हम कल डेरे गए थे, कल मीन्स कि परसों गए होंगे, तो लास्ट में जल्दी जल्दी कहते हैं कि हमें मन के बारे में कुछ बता रहे थे, हमें समझ नहीं आया, तो आप हमें समझा दो। तो देखो, मैंने जैसे आपने कहा कि हम गए थे, तो मैं तो वहां पर था नहीं, मैं नहीं गया था। बाकी आपने मन के बारे में पूछा, मन है ना जो हमारा बहन, हमारा मन ही है जो हमें सुबह कहता है उठो, भजन करो, सिमरन करो। हमारा मन ही है जो हमें कहता है क्या करेगा उठकर, सो जाते हैं। हमारा ये मन है। तो अगर मन की जो पहली बात होती है वो मान लेते ना, तो हम भजन सिमरन कर लेते सुबह उठकर। हमारा मन है ना, मन को क्या करना है, अपने अपने मन को बिजी रखना है। अपने मन को बिजी रखना है। बिजी कैसे रखोगे? भजन के साथ और सिमरन के साथ। अपने मन से भजन करते रहो, सिमरन करते रहो, वो मालिक जरूर दया मेहर करेगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैं सोनी यूपी से, भाई जी मैं कह रही थी कि बहुत ही अच्छा सत्संग और बहुत ही अच्छी साखी, रोज के लिए इतने अच्छे। बाबा जी आप खुश रखे, बाबा जी आपको खुश रखे। मम्मी का एक हाथ बकार है, ऑपरेशन हो रखा है, वह भी बैठकर। देखो पता क्या बात है, जो आपके मदर है ना, कोई फिजिकली प्रॉब्लम है, ठीक है, तो फिर हमें जैसे ठीक लगता है हम वैसे ही बैठ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपकी मदर है ना, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, तो उनको अगर कोई प्रॉब्लम है, फिर उनको क्या करना चाहिए, जैसे उनको इजी लगता है ना बैठने में, फिर आपको उनको वैसे ही बैठना चाहिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि आप गलत बता रहे हो, मैंने इसीलिए बताया था क्योंकि मैंने अपने क्वेश्चन से पूछा था। तो जी जया बहन जी है, जया बहन जी नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है, माफ़ी की बात नहीं है। मैंने भी यही कहा था कि जो मैं कहता हूँ ना, कई बार क्या होता है वो विश्वास नहीं करती संगत, लेकिन जो हमारे बाबा जी है, हमें उनके ऊपर तो विश्वास करना ही चाहिए, है ना। मेरा ये कहने का मतलब था, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा आपको, मेरा मतलब था ये कहने का कि भजन सिमरन है ना जो, हमें दोनों ही करने चाहिए, सिमरन भी करना चाहिए, भजन भी करना चाहिए। बाकी मैंने नहीं कोई, मैंने मेरे अंदर वो है ही नहीं चीज कि मैं ऐसे माइंड करूँ किसी का, कुछ नहीं है, मैं ऐसे कुछ है ही नहीं मेरे अंदर। तो आप माफी माफी क्यों मांग रही है मेरी बहन, माफी की कोई बात नहीं है मेरी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आज आज सत्संग बहुत अच्छा था, जब से आपका सत्संग सुनने लगी हूँ, हर रोज बैठती हूँ, तो जरूर हुन कुछ दिखे या ना दिखे। जैसे महाराज जी बोला करते थे, तो पहले दुख सुख में कभी नागा पड़ जाता था, पर आपका सत्संग सुनने से बहुत बहुत सीख मिली। तो बाबा जी आपको सुखी रखे। माता जी, माता जी देखो, दुख सुख हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, ठीक है, हमें इन दोनों में नहीं फंसना। दुख और सुख दोनों ही हमारी लाइफ का ही हिस्सा है, हमें इन दोनों में ही नहीं फंसना। अगर सुख आ जाता है तो ऐसा नहीं हमें सुख में फंस जाना है कि नाचने लगो, ये है वो है, नहीं। अगर दुख आ जाता है, ऐसे नहीं हमें दुख में ही फंस जाना है। ये दुख सुख है, बैलेंस रहता है, कोई बात नहीं, आते रहेंगे। आप अपना काम करते रहो, दिखता है कुछ नहीं दिखता, कोई बात नहीं, आप भजन करो, सिमरन करो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी गगनदीप गंगानगर से, गगनदीप जी है गंगानगर से है, कहते हैं आज सत्संग बहुत अच्छा था,
मैं सत्संग डेली सुनती हूँ लेकिन कमेंट नहीं कर पाती हूँ। आप बहुत अच्छे से समझाते हो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक्स वीर जी। गगनदीप जी गंगानगर से। अगला जो कमेंट है, वीर जी मुझे नामदान नहीं मिला तो मैं कैसे कर सकती हूँ भजन सिमरन। देखो भजन सिमरन है ना, ये एक प्यार है हमारा। भजन और सिमरन ये एक प्यार ही है। आपको अपने मन में उस मालिक के लिए बहुत ज़्यादा प्यार रखना है और माहौल ऐसा बनाना है कि आप जल्द से जल्द नामदान ले लो। वो बनेगा कैसे? सत्संग सुनो ज़्यादा से ज़्यादा, सेवा करो ज़्यादा से ज़्यादा, फिर आपका जो भजन सिमरन है वो बाद में जरूर बना करेगा, तो नामदान भी आपको जल्दी मिल जाएगा। आप सत्संग सुनो ज़्यादा से ज़्यादा, सेवा करो ज़्यादा से ज़्यादा। अगला जो कमेंट है जी अनीता देवी जी का है। कहते हैं कि भाई जी बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने। भाई जी आपका सत्संग सुनकर रोज मन बहुत खुश हो जाता है। सारा दिन काम करते आपकी सारा दिन काम करते आपकी बातें याद आती रहती है। शुक्रिया भाई जी सत्संग करने के लिए। तो अनीता देवी जी आप भी देखो सत्संग सुनते हो तो इसीलिए हम सत्संग करते हैं। आप सबका भी सत्संग सुनने के लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप सब भी हमारा जो सत्संग है डेली सुनते हो। देखो कभी हमें सोचना चाहिए अपने बारे में कि हमारी जिंदगी है, जो हमारी लाइफ है, कि जो भी हमने किया क्या हमें कुछ सुख मिला? बताओ मेरे को। मुझे ना आज याद है कुछ कि मैं ना थोड़ा सा जब बड़े होते हैं ना, हम थोड़े से जब एक्टिव हो जाते हैं, बचपन की थोड़ी अवस्था होती है ना, एक बचपन की अवस्था से थोड़ा सा जब बाहर आते हैं, ऐसी मेरी जब अवस्था थी ना तो ना मुझे ऐसा था कि मुझे ना साइकिल मिल जाए बस। एक ना बचपन की अवस्था होती है ना, छोटी बिल्कुल बचपन की अवस्था। लेकिन एक अवस्था ऐसी होती है ना हमारी सबकी कि बचपन भी है और थोड़ा सा मचोर भी है। बचपन की अवस्था भी है थोड़ी सी, लेकिन थोड़ा सा मचोर भी हो जाते हैं, तो एज इफेक्ट होता है जो है ना। तो मुझे ऐसे था कि अपनी जो मेरी लाइफ में बस मुझे एक साइकिल मिल जाए, ठीक है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसे था मेरा। तो मैं कहने का मतलब कि मुझे ऐसे था कि सब कुछ ही दुनिया की खुशी है ना जो मेरी, बस वो साइकिल में है कि मुझे साइकिल एक मिल जाए और मैं उसको चलाऊं, तो और कुछ नहीं चाहिए। हुआ क्या, साइकिल मिल गया। उसके बाद आया कि एक ना स्कूटी आती थी पहले, कि मुझे वो स्कूटी मिल जाए, साइकिल को छोड़ दूंगा वो चलाया करूंगा। वो स्कूटी मिल गई। जब वो मिल गई उसके बाद आया कि हे भगवान एक बाइक मिल जाए। बाइक अगर दे देंगे ना तो मैं तो कभी कुछ मांगूंगा ही नहीं। अब ये लास्ट है। बाइक मिल गई। अब उसके बाद गाड़ी की आ गई। गाड़ी की आ गई कि गाड़ी मिल जाए। गर्मी होती है, गर्मी में जाना आना आता है, कैसे आते हैं लोग, इतनी गर्मी में आते हैं। गाड़ी मिल जाए, गाड़ी मिल गई, ठीक है। अब गाड़ी मिल गई। अब जो बाइक थी पहले वो ऐसे लगने लग गया कि ये अच्छी नहीं है, कोई और ले ले। कोई और मिल गई। ऐसे मेरे कहने का मतलब है कि जितनी भी जो भी चीजें हैं ना, हमारी डिमांड होती है ना, जो जो चीज हमारे पास आ जाती है ना, उसकी कदर बाद में बिल्कुल खत्म हो जाती है। मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है, आप सबको भी ये देखना है चीज। जो चीज अभी तक हमारे पास नहीं है ना, हमें सिर्फ उस चीज की कदर है। जो चीज हमें मिल चुकी है उसकी हमें बिल्कुल भी कोई भी कदर नहीं है। जो चीज हमें मिल गई है उसकी कदर नहीं है, जो नहीं मिली उसकी बड़ी हम कदर करते हैं, उसकी बड़ी हम रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे ही हमारा भजन सिमरन है। कभी हमें मिला नहीं है, हम इसकी बड़ी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं कि मिल जाए मिल जाए मिल जाए। जब हमें मिलेगा ना, हमें मुझे पता नहीं आप संभाल पाओगे उस चीज को कि नहीं संभाल पाओगे। क्योंकि जब वो हमारे अंदर वो ताकत आ जाती है ना, जब हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती है, हमारा सब कुछ ही बदल जाता है संगत जी। हमारा सब कुछ ही बदल जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखे हुए ऐसे लोग जिनको वो मालिक जब अंदर से दिखता है ना, तो ऐसे हो जाता है कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते उस चीज को। जो प्रकाश उसको उनको दिखता है ना अंदर से, उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो पता नहीं कैसी कैसी बातें करनी शुरू कर देते वो लोग फिर।
तो आपको भजन और सिमरन करते रहना है, कभी भी इस चीज को बंद नहीं करना और रोज करना है, और एक अच्छे और प्यारे इंसान बनना है, अच्छे एक गुड मैन गुड गर्ल बनना है। ठीक है, तो बाकी आज जो आपको सत्संग कैसा लगा आप कमेंटों में जरूर बताना। अगर आप नए हो तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें पूछ सकते हो। हम आपके सवाल का अपनी अगली वीडियो में आंसर जरूर देंगे। ठीक है संगत जी, तो अपना ख्याल रखो, बच्चों का ख्याल रखो। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।